स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की टाइमिंग से जुड़ी एक काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको पता ही है रिसेंट में एमपी बोर्ड ने अपने परीक्षा की गाइडलाइन जारी की हुई थी, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। 50 पेजेस के आसपास का पूरा पीडीएफ आया था, जिसमें से कुछ चीज़ें आपके काम की थी, कुछ चीज़ें आपके टीचर्स के काम की थी। पर जो आपके काम का था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इन सभी गाइडलाइंस में से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग। टाइमिंग आपकी नो डाउट वही रहेगी जो आपको टाइम टेबल में दी गई है। 9 से 12 बजे के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। पर ये जो 9 से 12 बजे की टाइमिंग है, इसमें भी एमपी बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आपको दे दिए हैं, जो कि आपको मानने रहेंगे, वरना आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाओगे। हर एक चीज़ की एमपी बोर्ड ने टाइमिंग फिक्स कर दी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। वही मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको सभी चीज़ों की टाइमिंग बताई जा रही है। अब ये टाइमिंग किसने डिसाइड की है? तो रिसेंट में आपके जो केंद्र के अध्यक्ष हैं, यानी कि आपके सेंटर के जो हेड हैं और जो टीचर्स रहेंगे, जो वहाँ पर ड्यूटी करेंगे, इनकी आपस में मीटिंग हुई थी। इन्होंने ये टाइमिंग दी हुई है। मैं आपको सभी टाइमिंग्स एक-एक करके बता देता हूँ। आप चाहे तो वीडियो पॉज़ करके इस अपडेट को पढ़ सकते हैं। बाकी मेन पॉइंट्स मैं आपको आगे बताता हूँ। एग्ज़ाम का टाइम तो आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 9 बजे से 12 बजे तक का ही रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो आप वहाँ पर 8:55 पर पहुँच रहे हो, 9 बजे पहुँच रहे हो, आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इन्हीं कुछ टाइमिंग्स में एमपी बोर्ड ने रिस्ट्रिक्शन बना दिए हैं। अपन तो एग्ज़ाम के दिन की स्टार्टिंग यानी कि सुबह से ही सारी टाइमिंग्स देखते हैं। देखिए आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के जो पेपर्स आते हैं वो डायरेक्ट आपके सेंटर पर नहीं आते हैं। ये जो पेपर्स है वो एमपी बोर्ड की तरफ से आते हैं, इनको थाने में रखा जाता है। वहाँ से कलेक्टर की प्रेज़ेंस में आपके सेंटर के जो हेड होते हैं, जो केंद्र के अध्यक्ष होते हैं, वो ये पेपर वहाँ से उठाते हैं एंड आपके सेंटर तक पहुँचाते हैं। एंड ये जो काम है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा एंड आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को जो पेपर आते हैं वो एक पैकेज में आते हैं एमपी बोर्ड की तरफ से। उस पैकेज को भी एक बॉक्स में रखा जाता है एंड जो पेपर का बॉक्स है उसको थाने से आपके सेंटर पर पहुँचाया जाएगा, पर ओपन नहीं किया जाएगा। उसकी भी यहाँ पर एमपी बोर्ड ने टाइमिंग फिक्स की है, वो आपके सामने ओपन किया जाएगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इसके बाद होता है आपका टाइम शुरू। एग्ज़ाम आपका 9 बजे से है, तो 8 बजे ही आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि फर्स्ट डे तो आपको 7:30 बजे तक पहुँचना है, यानी कि बिफ़ोर डेढ़ घंटे आपको वहाँ पर प्रेज़ेंट होना है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट डे आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो हो सकता है कि आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर नहीं पता हो, एड्रेस आपको नहीं पता हो, ढूँढने में आपका टाइम कंज़्यूम हो जाए, या फिर फर्स्ट डे आपको सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी नहीं पता होती है कि आप किस रूम में बैठ रहे हो। और अगर सभी सब्जेक्ट में आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की न्यू कॉपी दी गई, तो उसको भरने में भी आपका टाइम कंज़्यूम होगा। कैसे भरना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। इसको भी आप डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कॉमन एंट्री का टाइम, पर कब तक आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री कर सकते हो उसका भी एमपी बोर्ड ने टाइम फिक्स कर रखा है। बताया जा रहा है कि अगर आप 8:30 बजे तक अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाते हो, तो खुशी-खुशी आपको एंट्री दी जाएगी। पर अगर आप 8:30 बजे के बाद आते हो, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपको किसी कारण से देरी हो गई है, कोई जेन्युइन रीज़न आपके पास है, तो यहाँ पर आपको 8:40 तक एंट्री दी जा सकती है, पर इसका कोई कन्फर्म नहीं है। आपका रीज़न अगर उनको समझ में आएगा, वाक़ई जेन्युइन होगा, तभी आपको 8:40 तक एंट्री दी जाएगी, उसके बाद आपको कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। अब आप पहुँच गए हो अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। अब जो पेपर के बॉक्स आए थे, जिसमें आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर आए हैं थाने से आपके सेंटर पर, उसको ओपन करने की एमपी बोर्ड ने टाइमिंग दी है 8:30 बजे की। एंड ये जो ओपन करेंगे वो आपके केंद्र के अध्यक्ष करेंगे। पेपर ओपन करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ़ बॉक्स ओपन किया गया है, इसके अंदर पैकेज है, उसके अंदर पेपर है। एंड ये जो पैकेज ओपन किया जाएगा वो आप सभी के सामने ओपन किया जाएगा, जब आप अपनी-अपनी सीट पे बैठ चुके होंगे। 8:45 की टाइमिंग दी है एमपी बोर्ड ने एंड जैसे ही ये पैकेज ओपन किया जाएगा, आप सभी को अपनी-अपनी आंसर शीट बाँट दी जाएँगी। आप अपनी एंट्री भरना स्टार्ट कर सकते हो। पेपर आपको 9 बजे ही दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम खत्म होने की बात करें तो टाइम आपको 12 बजे का दिया गया है, पर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बीच में भी जा सकते हो। अगर आपका पेपर हो जाता है तो बीच में भी आप एग्ज़ाम सेंटर से जा सकते हो, पर उसकी भी कंडीशन है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर भी जमा करना होगा, आपको अपनी आंसर शीट भी जमा करनी होगी एंड 11 बजे के बाद ही आप जा सकते हो, यानी कि आखिरी का जो 1 घंटा रहेगा उसी के बीच में आप जा सकते हो, उससे पहले आप एग्ज़ाम छोड़ के नहीं जा सकते हो। बाकी टाइम आपको पूरा ही दिया जाएगा, आप चाहें तो 12 बजे तक बैठ के पेपर कर सकते हैं एंड 12 बजे के बाद आप जाओगे तो क्वेश्चन पेपर जमा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर वो आप अपने साथ रख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। इस अपडेट में आपको एक और अच्छी चीज़ बताई जा रही है कि जो केंद्र के अध्यक्ष होंगे, यानी कि जो सेंटर के हेड होंगे, जो भी टीचर्स आपके एग्ज़ाम में ड्यूटी करेंगे, वो फ़ोन वगैरह नहीं रख सकते हैं। फ़ोन पूरी तरीके से बैन किया गया है, जिससे कि पेपर आउट होने के चांसेस ना रहें। तो समझ जाइए एमपी बोर्ड इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।